जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस जी में भगवान नाम महिमा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान का नाम कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमीको। नाम के प्रभाव को श्री शंकर जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट सारी सृष्टि का विनाश करने लगा। तब देवगण शिव जी के पास गए और शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए सर्वतोव्याप्त कालकूट को हथेली पर रखकर पी लिया। जैसा कि नंदी पुराण में नंदीश्वर के वचन हैं, हे गणों, श्री राम नाम की महामहिमा को सुनो, जिसके प्रभाव से शिव जी ने हलाहल विष भी पान कर लिया। वस्तुतः कालकूट क्या है? ऐसा विष है जिसका सृष्टि में सर्वत्र प्रभाव पड़ता है। छठे मनवंतर में भगवान अजित नाम धारण करके प्रकट हुए। देवासुर संग्राम हुआ था। दुर्वासा जी को विष्णु भगवान ने माला प्रसाद दिया था। उन्होंने इंद्र को दिया, जो ऐरावत पर चढ़कर रणभूमि की ओर जा रहे थे। इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर माला डाल दी। ऐरावत ने माला पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा जी ने शाप दिया कि तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ, तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ। संग्राम में तीनों लोग श्रीहीन हो गए। यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिलोकी सारहीन हो गई। यह सब कालकूट ही था। समाज में जो भी सामाजिक दोष हैं, जैसे विषमता, दारिद्र्य, शोषण, उत्पीड़न आदि जितने भी दोष हैं, इसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के दोषों से संसार सारहीन हो जाता है, अर्थात श्री चली जाती है। यह है कालकूट विष, जिसके नष्ट होने के बाद अमृत की उत्पत्ति होती है। जब तक विष का नाश नहीं होता है, तब तक अमृत उत्पन्न नहीं होता है। यही समुद्र मंथन में हुआ। आज भी ये सब राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक विष जो संसार में चारों ओर फैल रहे हैं, इनका नाश केवल भगवान नाम से ही हो सकता है। यही इस चौपाई का अर्थ है। यही शंकर जी ने करके दिखाया। नाम के प्रभाव से कालकूट को अमृत फलदाता बना दिया। यह नाम की महिमा वही जानते हैं, इसलिए जान शिवनी को। आज का प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता। यदि भगवान नाम प्रयोग किया जाए तो आज भी संसार में सारे विष अमृत हो जाएंगे। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जपि जागे ही जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं।
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। आर्त भक्त, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। दोनों को अपने वश में कर रखा है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। वेदों में प्रसिद्ध है। नीच, अजामिल, गज, गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। ऐसे कराल कलिकाल कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर नाम लेने वालों की रक्षा करेगा। नाम लेने वालों की रक्षा करेगा। जिन नेत्रों से भगवान व भक्तों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों के समान हैं। जिन लोगों के सिर भगवान और संतों के चरणों में नहीं झुकते, उनके सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद इव तरहीं। विवश होकर भी जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों के भी अनेक जन्मों में किए हुए पाप उसी समय जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, वे तो भवसागर को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई भी लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुख से राम नाम निकलता है, पापों के समूह, कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। तरने तारने वाले हो जाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा।